हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरीना। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो या एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंक से रिलेटेड सारे के प्रीवियस ईयर पेपर को हमने एक सीरीज़ भी कर दिया है। और ये लगभग 24 व 25 सीरीज़ में जाएगा आपका वन लाइनर क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट वनडे एग्ज़ाम में देखे जाते हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो क्लास चलता था डेली वोकैब के नाम से, तो वो क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 2-3 दिन नहीं चल पा रहा है। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि मंडे से वो क्लास को रेगुलर कर दिया जाएगा आपके लिए। मंडे तक जिस तरह 2-3 दिन का बीच में छूट रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रही हैं, इस वजह से सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और मंडे या ट्यूसडे से मान के चलिए कि जो डेली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर की जो क्लासेस शुरू होंगी वो आपको मिल जाएंगी। हर हफ्ते या हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन मिलेंगी। इंग्लिश की जो क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी, पॉइंट वाइज हर टॉपिक वाइज से आएगा। और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लासेस, उसमें नाउन को हमने भी देखा है, नाउन प्रोनाउन से लेकर के कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन तक सारी चीज़ें आपको मंडे या ट्यूसडे के बाद से आपको रेगुलर सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। टेक्निकल इशू आ रही है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और उस समय शोक में गाया गया गीत, जो मतलब एक गीत गाया गया था शोक में बंगाल विभाजन के बाद में। अब वो गीत जो गाया गया था वो कहाँ का राष्ट्रगान है? तो वो है बांग्लादेश का, जो है अमार सोनार बांग्ला। और इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रीय गान को लिखा। एक तो भारत का लिखा है और एक बंगाल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1898 भारत पधारी भागनी निवेदिता किस देश की थी? तो वो आयरलैंड की थी, बताना चाहूँगा आपको। नेक्स्ट है आपका, आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया? तो जो एनी बेसेंट थी, या कांग्रेस की अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये आयरलैंड की थी। और यह आयरलैंड की एक पहली एक महिला थी जिन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी देखना रहेगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार हैं उनको पाकिस्तान की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, वो है निशान इम्तियाज़। ठीक, बात करते हैं अशोक चक्र की। तो अशोक चक्र क्या है? शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो है वो अशोक चक्र है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी ये राइटर हैं, चूँकि काफ़ी सारे बुकें से काफ़ी सारे उनके राइटर हैं, तो सबको तो ध्यान में रख नहीं सकते, लेकिन जितने भी आपको देखने को मिले एक बार दो बार उनको देख लिया करिए, क्योंकि हर वनडे एग्ज़ाम में देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन बुक राइटर के ऊपर आ जाता है। ठीक, तो ये हैं केपीएस गिल। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया गया था? तो ममता बनर्जी ने किया था, इसको कहते हैं टीएमसी। आज़ाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया, यह गीत क्या है? तो यह गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। नेक्स्ट आपका बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रख्यात अर्थशास्त्री की स्मृति में हर वर्ष $15,000 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार देने का निर्णय लिया? तो ये है डॉक्टर मालकम आदिशैया की स्मृति में। नेक्स्ट आपका है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनॉट के लेखक कौन है? अब ध्यान दीजिएगा, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना से रिलेटेड एक बुक है जिसका पहला नाम क्या है? फ्रीडम एट मिडनाइट। और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो लेरी कॉलिंस तथा डेवनिक लेपेयर हैं। दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, याद नहीं होती हैं सारी चीज़ें, इनको समझना होता है। खाली एक बार आप एक बार दो बार तीन बार रखेंगे अपने दिमाग में, तो जैसे एग्ज़ाम में आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी, ऑप्शन मिलेगा, तो खुद ब खुद आपको चीज़ें कहीं ना कहीं से याद आ जाती हैं कि हाँ इसका यही होगा आंसर। चीज़ें देखिए, जीएस एक ऐसा चीज़ है,
या जीएस ही नहीं, कोई भी जो चीज़ें लर्न की जाती हैं वो लर्न सब तो कर नहीं सकते। अब लूसेंट की एक बुक है और उसको सोचें हम कि पूरा आप अब याद कर लें तो याद नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या है कि अगर एक बार 2 बार 3 बार उसको पूरा बुक पढ़ लेंगे तो उससे ये होगा कि 75% जो चीज़ें होंगी दिमाग में आपके रहेंगी। कहीं भी उसको देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, और वनडे एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शनल मिलते ही हैं। तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तैसे आपका माइंड क्लिक करेगा कि वहाँ ये चीज़ इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 11 की। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, कथा सत्य सागर के रचयिता कौन है? तो महाकवि सोमदेव हैं। नेक्स्ट है आपका, वंदे भारत के उर्दू रूपांतरण माँ तुझे सलाम को। अब देखिए, वंदे मातरम की जो उर्दू में उसका जो ट्रांसलेट किया गया है माँ तुझे सलाम, तो उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू किस संगीतकार में लयबद्ध किया गया? तो AR रहमान ने। अब देखिए, वंदे मातरम समझिएगा, वंदे मातरम का जब रूपांतरण हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन हुआ उर्दू में, ओ तो माँ तुझे सलाम को उसकी आत्मा के साथ क्रूर मजाक, मतलब उसको मजाक माना जा रहा है। इस उर्दू रूपांतरण को किस संगीतकार ने लयबद्ध किया, मतलब किस संगीतकार ने इसको अपने सुर दिए? तो AR रहमान ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रेम कविताएं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कृति कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती आपके। नेक्स्ट है आपका, राजकुमारी डायना के साथ कार दुर्घटना में मारे गए अरबपति डोडी अल फहद किस देश के थे? तो वो मिस्र के थे। नेक्स्ट है आपका, प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये है 15 सितंबर 1997 से। नेक्स्ट है आपका, 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सारे डेज वाइज सारे क्वेश्चन हम आपको एक सीरीज में करवा चुके हैं। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसमें कुछ अभी छूटा हुआ है, उसको भी क्लियर कर जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाएगा। तो वो 8 सितंबर को तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 17 की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन जो आपका है, तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? तो वह है कोयम्बटूर। नेक्स्ट आपका, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नीरजा भनोत। इनको मरणोपरांत दिया गया था, यानी कि मरने के बाद दिया गया था। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मरणोपरांत ना पूछ करके कुछ और पूछा था, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मरणोपरांत पूछ रहा था कि प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम मरणोपरांत महिला कौन थी, तब वहाँ पे आपको नीरजा भनोत आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, डच गुयाना का नया नाम क्या है? तो सूरीनाम है। नेक्स्ट है आपका, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार CGL में क्वेश्चन आया हुआ था। भारत सरकार को स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सितंबर 1964 में हुई थी। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो IBM द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति हैं? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सुप्रसिद्ध कृति है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद कुछ देर गूंज सुनाई देती है। इस गूंज को क्या कहते हैं? तो आरोड़न या रिवेरेशन बोलते हैं, या रिवाइब्रेशन कहते हैं इसको। जैसे किसी भी चीज़ पे आप जब तेज़ी से मारते हैं तो कुछ देर उसमें वाइब्रेशन होता है, तो वही उसी चीज़ को आड़ूरन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आगरा में एतमोलोला का मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था। राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? उदयपुर में। बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अधिकतर जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, पिछली बार स्टेनो में ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में है? अच्छा, एक राजस्थान से आता है, एक माउंट आबू जो है वो भी आता है। वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान से रखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हमेशा रिपीट हुआ करते हैं। लगभग 100 में से मान के चलिए कि 30-40 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के रहते हैं, बाकी कुछ आपके करंट से रहते हैं और कुछ 2-4 अपना जो अपडेटेड क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, शेर कश्मीर किसे कहा जाता है? तो शेर कश्मीर की बात करते हैं तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। नील दर्पण किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु मित्रा को कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन यानी कि राज्यसभा तथा लोकसभा सदन दो होते हैं में मतभेद हो जाने पर दोनों सदनों का अधिवेशन कौन बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन की जब भी बात होगी तो हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है उसको स्पीकर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के तल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के तल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है,
विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजिया लीबिया 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मतलब अल अजीजिया है जो लीबिया में 13 सितंबर 1922 को, इसमें 58 डिग्री यानी कि अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट है आपका, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो नेसेट जो है वो इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। प्रथम भारतीय महिला की बात हो रही है, विश्व में नहीं बात हो रही है। अच्छा, काफ़ी बार ये सारी चीज़ें बात बहुत कंफ्यूज करती है। इसको तो हमेशा किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये देख लीजिए कि वो आपकी कंट्री से रिलेटेड है या अदर कंट्री से रिलेटेड है या होल वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि सारे अगर कंट्री से होगा तो कंट्री वाला सही होगा, अगर अदर कंट्री से होगा तो अदर कंट्री का सही होगा, अगर होल वर्ल्ड का, और बेसिकली कंट्री आपके जिस कंट्री में आप पेपर दे रहे हैं उस कंट्री से या होल वर्ल्ड से, दो ही चीज़ों से क्वेश्चन आती हैं और दो चीज़ में काफ़ी बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि अच्छा, चूँकि दोनों ऑप्शन दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, भाभा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित की गई थी? तो सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन इन इंडिया द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सबको पता होगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुर से। छाऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम आईसीआईसीआई की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और एल मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बीमा क्षेत्र सुधार से है। अग्नि प्रक्षेप का पहला परीक्षण कब हुआ? तो इसका पहला परीक्षण 22 मई 1989 को हुआ था। नेक्स्ट आपका डेथ वैली जो है आपकी, वो दक्षिण कैलिफोर्निया में है। ठीक है। कैसिनी क्या है? अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा शनि ग्रह पर भेजा जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है। ठीक। नेक्स्ट है आपका, किसका कथन है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ एवर। तो ये जॉन किट्स का कथन है। द बैलेट इज अ स्ट्रॉन्गर देन बुलेट, किसका कथन है? तो ये अब्राहम लिंकन का है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान या नारा किसने दिया? भाई मेरे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, ये हम अपने एक्सपीरियंस उससे बता रहे हैं कि हम इसको 2 3 4 पेपर में तो हम हमेशा देखते हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान या नारा किसने दिया था? तो यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने दिया था। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन अपना अपने हमेशा दिमाग में बसाए रखिए। ये सारे एग्ज़ाम में लगभग हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, टाटा चाय उद्योग पर किस अग्रवादी संगठन को आर्थिक सहायता देने का आरोप है? तो नेशनल डेमोक्रेटिक फंड ऑफ बोडोलैंड, एनडीएफबी जो है, और यूनाइटेड लिबरेशन फंड ऑफ असम, यूएलएफए जो है, यही है। नेक्स्ट आपका, विद्युत शॉर्ट सर्किट के कारण भारत के किस उपग्रह को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया? तो इनसे 2D जो था उसमें विद्युत शॉर्ट सर्किट की वजह से उसको निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था। डायना हर ट्रू स्टोरी इज हर ऑनवर्ड्स। तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंड्रयू मोर्टन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये तो बदलता रहता है। ठीक है, टाइम के साथ इसमें अपडेट हुआ करिए। जितने भी अध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं, ये लगभग हमेशा बदलते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखिए, क्योंकि ये पुराना जनरल बीके सिंह जो है ये पुराना दिया हुआ है। ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, जिससे हम मोटिवेशन मिल सके और हम आगे आपके लिए अच्छी चीज़ें लाते रहें। और जितनी भी चीज़ें हैं इनको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, किसी बुक से पढ़िए, हमें नहीं कहते हैं किसी वीडियो से पढ़ के आप पास हो, वीडियो पे ही रहिए, हमेशा इससे पढ़िए, इससे सीखिए, इससे देखिए, देखने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। और अगर आप बुक लेके बैठते हैं, मोटी सी बुक रहती है, 2 4 पेज पढ़ते हैं, हम फिर उसके बाद बोर हो जाते हैं, फिर उसको उठा के रख देते हैं। देखिए, यहाँ से देखिए, समझिए, पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करते रहिए, आने वाले जितने भी वनडे एग्ज़ाम उनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, क्योंकि जो लॉकडाउन कोविड-19 का जो लॉकडाउन है, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद सारे एग्ज़ाम जितने भी पेंडिंग पड़े हुए हैं सब बैक टू बैक ही शुरू हो जाएंगे, और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। तो टाइम को वेस्ट मत करिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।